सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं नॉर्थ रेलवे में अप्रेंटिसिप की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, वो भी 4096 पदों पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से आप आएंगे और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी भर्ती चलती है उसका यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पर लेटेस्ट में देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन फॉर इंजेज ऑफ 4096 अप्रेंटिसिप अंडर अप्रेंटिसिप एक्ट, यहाँ पर नॉर्थ रेलवे में अप्रेंटिसिप की भर्ती निकाली गई है। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये है नोटिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा नॉर्थर्न रेलवे में यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन नंबर है, साथ ही में कितने पदों पर भर्ती वो आपको यहाँ पर बताया गया है। नीचे अगर आप आएंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो पूरी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना है आप लोगों को। और नीचे अगर आप आएंगे तो इम्पोर्टेंट डेट आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पर 16/8 से स्टार्ट होगी और 16/9 तक यहाँ पर रहेगा। एक महीना आपके पास टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट आपको नवंबर में यहाँ पर निकलेगा। डेट आपको नहीं बताएगा नवंबर में, लेकिन आ जाएगा। फिर डिटेल्स ऑफ ट्रेड यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपसे 10वीं पास मांगा है विथ 50% मार्क्स से। साथ ही में ITI भी आपको यहाँ पर पास करना है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही में नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है बताया गया है कि अगर आप SSC पास है और ITI का रिजल्ट अभी वेट में है, यानी कि अभी नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका यहाँ पर 16/9 से पहले पहले अगर आपका यहाँ पर आज को डेट यही है इसका, आपका 16/8 से पहले पहले आपका आ जाना चाहिए, या फिर 16/9 से पहले पहले, लेकिन डेट खत्म होने से पहले आपका जो है ना इसका ITI या फिर 10वीं का रिजल्ट बाकी है तो वो आ जाना चाहिए। फिर नीचे अगर आप देखेंगे तो इसका जो है ना एज लिमिट आपको जो है ना 16/9 पे चेक किया जाएगा, ठीक है। जब इसका लास्ट डेट रहेगा तो 15 साल से लेकर के 24 साल की एज लिमिट है। और अगर आप SC/ST से आते हैं या फिर OBC से आते हैं तो आपको जो है ना, मतलब SC/ST से आते हैं तो आप 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेबल है, और OBC से आते हैं तो फिर 3 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कोई विकलांग पर्सन है तो उसका अपर एज लिमिट में 10 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एप्लीकेशन फ़ीस आपका यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है। साथ ही में आपको जो है ना ऑनलाइन मोड में 100 रुपया मतलब भरना है, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस। फिर आपको मोड ऑफ सिलेक्शन आपको बताया गया है कि आपका कैसे आपका सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, देखो मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, वो भी आपका जो है चेक किया जाएगा। फिर साथ ही में देखो जो विकलांग पर्सन है उनके लिए कौन कौन सा ट्रेड में कौन कौन सा जॉब है यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। विजुअल इम्पेयर्ड, साथ ही में हियरिंग सुनने की शक्ति, वो सब आपका यहाँ पर बताया गया है। फिर आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग आपका यहाँ पर एंड स्टिपेंड एज पर रूल एप्लीकेबल, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर बताया गया नहीं है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, देखो इनवैलिड एप्लीकेशन, किसी वजह से अगर आपका एप्लीकेशन इनवैलिड रह जाता है और रिजेक्ट हो जाता है तो वो किस वजह से होता है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, सही से आप एप्लीकेशन नहीं भरते, कोई कोई चीज़ आप छोड़ देते हैं, इसीलिए हम जो है ना इसके ऊपर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाते हैं कभी कभी। साथ ही में अगर आपने गलती से एप्लीकेशन विदाउट फ़ी और लेस फ़ी, मतलब कम फ़ी भरना या फिर फ़ी भरना भूल गए तो उस वजह से आपका इनवैलिड एप्लीकेशन रह जाता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताया गया अगर आपने एज लिमिट वगैरह सही से डाला नहीं है वो, ठीक है। और भी यहाँ पर जो है ना पॉइंट्स आपसे बताया गया है। फिर भी सीरियस, और फिर साथ ही में हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के अप्लाई करने के लिए आपको जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप फिर इन्फॉर्मेशन टू कैंडिडेट्स, आपको RRC वेबसाइट विजिट करना है, ठीक है। फिर आपको रजिस्ट्रेट करना है, ठीक है। आपको फादर नेम, कम्युनिटी, कैटेगरी, मोबाइल नंबर वगैरह सब आपको बनाना है रजिस्ट्रेशन में। फिर आपको फॉर्म फिलअप वगैरह करना है। इस तरह का कुछ प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो है मतलब बहुत सी चीज़ें बताई गई, लेकिन जो मैं आपको मेन पॉइंट होता है वो आपको मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।